जय जिनेंद्र दर्शकों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक 3 साल की बच्ची जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखी हो, जिसके खिलौने अभी टूटे भी नहीं हैं, जो जिंदगी की पहली सीढ़ी पर भी सही से खड़ी नहीं हुई, वो अपने जीवन को खुद त्यागने का निर्णय ले सकती है? ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रही। ये सवाल वियाना की कहानी ने पूरे देश से पूछा है। हाल ही में इंदौर से एक ऐसी खबर आई जिसने सिर्फ जैन समाज ही नहीं बल्कि हर सोचने वाले इंसान को झकझोर कर रख दिया है। 3 साल 4 महीने और 1 दिन की बच्ची वियाना जैन ने जैन धर्म का सबसे ऊंचा व्रत संथारा लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आप कहेंगे, लेकिन 3 साल में कौन धर्म समझता है? क्या ये उसका निर्णय था? क्या ये त्याग था या कुछ और? वियाना का जीवन वैसे शुरू हुआ जैसे किसी भी प्यारी सी बच्ची का होता है, हंसी, खिलखिलाहटे, खेल और मस्ती। लेकिन फिर अचानक एक दिन उसे ब्रेन ट्यूमर का पता चला और फिर शुरू हुआ संघर्ष। इंदौर के अस्पताल, फिर मुंबई के बड़े डॉक्टर, इलाज की पूरी कोशिश की गई, पर बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी थी। दवाएं बेअसर हो रही थी, सर्जरी मुमकिन नहीं थी और दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वियाना की चीखें अब सिर्फ मेडिकल केस नहीं थी, वो अब परिवार की आत्मा पर घाव बन चुकी थी। जब विज्ञान चुप हो जाए तो इंसान धर्म की ओर चल देखता है, और यही हुआ। परिवार ने संपर्क किया संत राजेश मुनि महाराज से। उन्होंने ध्यानपूर्वक स्थिति समझी और फिर कहा, संथारा वैराग्य का अंतिम व्रत, शायद यही अब उसका अंतिम शांति मार्ग हो सकता है। अब सोचिए, माता पिता आईटी प्रोफेशनल्स हैं, पढ़े लिखे तर्कशील लोग, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को एक त्याग के रूप में देखा, ना कि मृत्यु के रूप में। उन्होंने ये माना कि वियाना सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वो एक आत्मा है जो इस शरीर के कष्ट से मुक्ति चाहती है। बहुत लोग संखारा को समझते नहीं हैं, सोचते हैं कि कोई मृत्यु की रस्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। संथारा जैन धर्म की एक अत्यंत पवित्र और स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जहाँ व्यक्ति पूर्ण वैराग्य भाव से भोजन पानी त्याग कर आत्मा की शुद्धि, मोह और मोक्ष की कामना करता है, स्व इच्छा से। जी हाँ, ये निर्णय डर से नहीं बल्कि आध्यात्मिक साहस से लिया जाता है। लेकिन क्या कोई 3 साल की बच्ची इस साहस को समझती है? यही से ये बहस शुरू होती है। जैन समाज ने एक घटना को सम्मान की दृष्टि से देखा, पर भारत के बहुत से हिस्सों में लोगों ने सवाल भी उठाए। क्या ये निर्णय सच में बच्ची का था, या फिर परिवार की पीड़ा, धर्म की श्रद्धा और समाज की अपेक्षाएं का मिश्रण? क्या इस उम्र में कोई वैराग्य समझ भी सकता है, या फिर वो सिर्फ वही कह रही थी जो उसके चारों तरफ के लोग कह रहे थे? परिवार वालों का कहना है कि वियाना को शुरू से ही धार्मिक माहौल मिला था। हर रोज पक्षियों को दाना, गौशाला की सेवा, गुरुदेवों के दर्शन, वो इन चीजों से जुड़ी हुई थी। तो क्या यही सब उसके भीतर एक आध्यात्मिक बीज बो रहे थे, या फिर वो एक केवल एक आदत थी जो हम बचपन में सीखते हैं और सिखाया जाता है, बिना ये जाने कि बच्चा उसे समझ भी रहा है या नहीं? दर्शकों, धर्म महान होता है, उसमें मार्गदर्शन होता है, शांति होती है। लेकिन जब धर्म और निर्णय बिना चेतन के उम्र में लिए जाए, तो क्या वो मार्गदर्शन होता है या एक परंपरा का दबाव? क्या हम एक बच्ची को सम्मान दे रहे हैं, या सिर्फ एक भावनात्मक त्याग की तस्वीर को महान बता रहे हैं, जो शायद बहुत कुछ कह भी नहीं सकती थी? मुझे पता है इस घटना में लोग दो भागों में बंट जाएंगे। कुछ इसे त्याग कहेंगे, कुछ इसे अन्याय। लेकिन अगर हम इस घटना को सिर्फ धर्म या विवाद की तरह देखें, तो हम शायद उसकी आत्मा से कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। शायद हमें रुककर और गहराई से सोचना होगा। वियाना की आत्मा को शांति मिले, उसका त्याग। हमें बस यही सिखा जाए कि धर्म का मार्ग चाहे जितना भी ऊंचा क्यों न हो, निर्णय तभी सही होता है जब समझ और स्वीकृति से लिया जाए, ना कि परंपरा और पीड़ा के बीच। कभी कभी कुछ घटनाएं हमें झकझोरने नहीं बल्कि सोचने के लिए भी भेजी जाती है। शायद वियाना की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी थी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आपसे सिर्फ एक विनती है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हो सकता है हम सब एक दूसरे से भी कुछ सीख सकें। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।